बिल्डिंग गिराई है, घर गिराए हैं लोगों के। लखनऊ की बात है, यूपी की क्योंकि चर्चा हो रही है। कल ही मैं था वहाँ पे, पंतनगर, अबरार नगर, अकबर नगर गया था। सैकड़ों घर गिरा दिए गए, कहा कि अवैध है, ठीक है आपने किए हैं, उसको हटाया है। अब जो है जनता का आक्रोश आया, उत्तर प्रदेश में आपकी सीट कम हुई है, दिख रहा है कि आगे बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की नहीं। उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिर रहा है, दिख रहा है। तो जहां जहां लाल निशान लगाए हुए थे, कल वहीं था मैं, लाल निशान लगाए हैं घर पे कि ये गिरेगा, 12 मीटर पीछे जाएगा। अब वो सारा ऑर्डर हो गया कि अब उसको रोक दिया जाए, अब नहीं गिरेंगे घर। तो ये एक तरफ से जनता की तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट गया था, उसको अपीज करने का प्रयास अब हो रहा है वहां पे। वो दिख रहा है सीधे सीधे कि जनता नाराज है, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे घर की बात हो। ये सारे मुद्दे जो जनता के हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें दोनों बातें विरोधाभासी हो गई। एक तरफ कहा गया कि वो वोट हमारे, वोटर हमारे थे, फिर भी वहां बुलडोजर चल रहा था। दूसरी तरफ कहा गया हमारे खिलाफ वोट गया, इसलिए जनता नहीं, बाकी जनता वो एक प्रशासनिक आधार के ऊपर गलती थी जिसको सरकार ने फाइंड आउट किया और उसको रेक्टिफाई किया, इतनी सी बात है। हाँ, जो आपने बात कही महोदय, मैंने सिर्फ 2 फैक्ट बोले थे। मैंने कहा दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और 2 फैक्ट और बोले दे रहा हूं। कोई चुनाव ऐसा बताइएगा जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा हो कि बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद चाहे जो कर लेंगे। फवाद चौधरी ने बोला ना, और फिर राहुल गांधी की तारीफ की, राहुल साहब, और फिर ये बोला जवाहरलाल नेहरू तक की तारीफ की। कांग्रेस में किसी ने नहीं बोला कि आपसे क्या मतलब है हमारे अंदरूनी मामले में। दूसरा, तीसरा फैक्ट, शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं, डेली स्टार अखबार का नाम है, और आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। अरे भाई, चुनाव भारत में हो रहा है, बांग्लादेश में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो। और अब इसका 5वां फैक्ट, ये दर्शक अपने आप कनेक्ट करें, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है? धुबरी विधान लोकसभा असम की। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और ये धुबरी वो क्षेत्र है जिसे असम में जन सामान्य की प्रचलित भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अब आप समझिए, वहां के अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा, सबसे बड़ा चेंज हुआ है। और AIUDF के बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए, यानी जो वोट AIUDF का था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। आप सोचिए, इन 5 चीजों पे यदि कोई व्यक्ति विचार न करे तो ये विचार, जहां तक आपने जांच, इन्वेस्टिगेटिंग, वो चीज अपनी जगह एजेंसी काम करेगी, परंतु मैं तो राजनीतिक उत्तर पूछ रहा हूं। क्या इसमें दिख नहीं रहा है? बहुत साफ दिख रहा है। निषाद जी कुछ कह रहे हैं। निषाद जी कुछ कह रहे हैं, एक बार। जो इन्होंने आपने कहा जांच होनी चाहिए, तो उस पर मैं कहूं कि सोशल मीडिया का प्लेटफार्म तो विदेशी प्लेटफार्म है। ये तय है कि कोई भी आदमी फ्रॉड करेगा तो उसे ब्रेक लग जाना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री का बयान जो पार्लियामेंट का था, वो 2.5-3 मिनट का बयान था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ना था, कि वो उन्होंने पत्र लिखा था सभी राज्य सरकारों को कि हम मतलब आरक्षण के पक्षधर नहीं है और नौकरी में तो और नहीं है। आगे काट के पीछे काट कर उसको नैरेटिव बनाया गया। तो आखिर इसका क्या कहा जाए कि उसको नहीं रोकना। प्रधानमंत्री जैसे लोगों की, उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मुसलमानों का आरक्षण, मैं आऊंगा आरक्षण खत्म कर दूंगा, आगे पीछे काट के चलाया। आखिर ये विदेशी मीडिया प्लेटफार्म है, तो उसमें तो चुनाव आयोग को भी एक्शन नहीं लिया, तो हम तो कहेंगे ना चुनाव आयोग भी एक फैक्टर है कि जो एक्शन नहीं लिया। कहा कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, रेवड़ी नहीं बांटेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें तो सरकार में आना था, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। जिसे आना ही नहीं था तो उसे तो पूरा लिस्ट थी। आखिर कितना, 8,500 रुपया, फिर 1 लाख रुपया, ये कहाँ सोए थे भाई? सरकार तो उस समय 0 हो जाती है जब मतलब चुनाव 1 लाख चुनाव घोषणा करेंगे अगर सरकार में आएंगे। वो बात अब मैं एक बात, अब आपने पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में तो मोदी जी की बहुत तारीफ होती है। उसका मतलब क्या मोदी जी को हम दोषी ठहराते? बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्री ने तारीफ? अरे हमेशा तारीफ होती है। इमरान ने तारीफ की, इमरान खान ने तारीफ, मोदी जी, इमरान खान जी ने खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले, जो इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा इमरान खान ने मोदी की तारीफ तो देखिए, तारीफ तो विदेश नेता पाकिस्तान से हमारा देश थोड़ी चलता है। पाकिस्तान में कौन किसकी तारीफ करता है उससे मेरा देश चलेगा क्या? अगर पाकिस्तान से क्या लेना देना? नहीं चाहिए था, अरे क्यों बोलना चाहिए? हमारे सरकार बोलते। दूसरी बात ये है कि जो अब जैसे संजय का 1 लाख, अरे भाई ये तो घोषणाएं, चुनाव घोषणा पत्र में हर पार्टी करती है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे। इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? उन्होंने कहा था 75 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक साल। ये सोशल मीडिया की जहां तक बात है, यही सोशल मीडिया जब सरकार के पक्ष में काम करता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। जब वो विपक्ष
का है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें, राहुल गांधी की यही शिकायत राहुल है। गांधी के काट के अपने वीडियो रिलीज जो किए बोला हैं। सोशल मीडिया तो एक बात जो इन्होंने कहा, देखिए अब चुनाव समाप्त हो गया, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देंगे, अब तो चुनाव समाप्त हो गया। मैं कहना चाहता हूं भारत में कितने परिवार हैं? 29 करोड़। तो उसका जवाब इनसे लीजिए। अब नहीं सुनिए, मैं तो भारत का रेवेन्यू बजट कितना है? 32 लाख करोड़। आप 29 लाख करोड़ कह रहे हैं हम बांट देंगे, और मैं कह रहा हूं करिए ना, हम हवा में नहीं कह रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, अब 4 जून रात खटाखट 8,500 दीजिए जहां राज्य सरकार है। अरे कहोगे राज्य सरकार में पैसा नहीं, 6,000 दीजिए। अब आप नहीं कहेंगे साहब हम तो जब केंद्र में आएगा तब देंगे। चलो हमने मान लिया, आप कहेंगे उसमें पैसे की कमी है, तो जातिगत जनगणना कराइए ना। कौन रोक रहा है हिमाचल में करवाने में? कौन रोक रहा पंजाब में करवाने में? कौन रोक रहा बंगाल में करवाने में? और कर्नाटक में करा रखा है, निकालो ना। ये कहना कुछ और करना कुछ और। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रबुद्ध जनता को सोचना चाहिए। अच्छा एक बात कहूं विनोद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, कल किस दिन को कहेगा हर आदमी को 1-1 लाख दे देंगे? भाई ये तो मैं खुद कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 15 लाख का वादा और आप सोचिए उनसे फॉर्म भरवाया गया कि 4 जून के बाद आना। लखनऊ में वो लोग कार्यालय में पहुंच गई, बेंगलोर में कार्यालय में पहुंच गई। वो कम पढ़ी लिखी अशिक्षित महिलाएं, उनको लगा जैसे कोई स्कीम होती है ना कि फॉर्म भर दो और ये काम कर देना, 5 तारीख के बाद 8,500 रुपए पहुंच 15 लाख का गए। वादा आप कर दिया 2014 में। हमारे एक बताइए, हमने कभी नहीं कहा कि अच्छा एक मिनट सुनो, अरे आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, वो क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आपने कहा था कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आ गए क्या? अपने टाइम पे कुछ याद नहीं रहता। दूसरा अगर कोई अपनी बात कहता है, बताइए क्या था कि नहीं, बताइए यहाँ क्या था कि नहीं। सवाल ये उठता है कि आप झूठ जुमला करके आप सत्ता में आए थे, अब जनता समझ गई है, अब आप धीरे धीरे जाने वाले हैं। अब आप बौखलाइए मत। बीजेपी बौखला रही है कि उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट दीजिए। चलो मान लिया हम सत्ता में नहीं आए, हम नहीं मदद कर पाए किसी गरीब की, आप कर दीजिए मदद। अब मैं बता कर दीजिए। अब इसका जवाब देता हूं। जैसे हम जब विपक्ष में थे, हमने राज्य सरकारों में करके दिखाया, हमने गुजरात मॉडल दिखाया। हमारी सारी राज्य, मध्य प्रदेश की सरकार जब हम आए कृषि विकास दर 2.5% थी, 19.5% करके दिखाया। कर्नाटक की सरकार में पहली बार 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके दिखाया। हमारे यूपीए शासनकाल में सारे राज्य जो बीजेपी शासित थे 10% से ऊपर विकास दर थी। ग्रोथ रेट देखिए क्या थी, चाहे मध्य प्रदेश की और चाहे गुजरात की। भूजल का स्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ा के, राजस्थान और गुजरात में बढ़ा के दिखाया। भाई कुछ दिखाओ तो। अच्छा इनकी या सारा का सारा केवल, और अब क्या दिखा रहे हैं? अब सुनिए ये क्या दिखा रहे हैं। कर्नाटक का इनका मंत्री कहता है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है दक्षिण भारत से, तो हमें उत्तर से अलग हो जाना चाहिए। ये दिखा रहे हैं। देखिए बताइए, तमिलनाडु का मंत्री कहता है उत्तर भारत वालों के लिए वो कहना उचित नहीं लगता, हम तो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं। ये वाले तो यही काम करने के लिए आते हैं। तो तेलंगाना का मंत्री बिहार वालों के लिए ऐसा बोलता है। विषयांतर कर रहे हैं पंडित जी। यूपी में बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है कि तमिलनाडु में आप 33 सीटें लाए हैं, 33 सीटें लाए हैं, 37 सीटें आई हैं हमारी। और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कह रहा हूं, चुनाव के भी संदर्भ में मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है ये दीर्घकालीन राजनीति के लिए ठीक नहीं होती है। दीर्घकालीन राजनीति के लिए इसलिए पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ठीक नहीं होती है कि क्योंकि जो आज विपक्ष में है कल सत्ता पक्ष में हो सकता है, जो आज सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में बैठेगा। तो अगर आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करिएगा तो फिर धीरे धीरे जनता का विश्वास आपकी जो तमाम तरह की प्रोमिसेस होती हैं उनसे हटता चला जाएगा, और आप इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के अंदर जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए हमें पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स से बचना चाहिए और जो हम कर सकते हैं उतने ही हमें वादे करने चाहिए। जो भदौरिया जी ने कहा इसमें एक लाइन बोल दूं, फिर आप बोल लीजिएगा। यही होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि 6,000 रुपए हम देंगे शुरू में। अब जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो 650 भी, तब हमने कहा 12,000 देंगे। जो आपने कहा ना भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अब आइए उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से बड़ा गौर फरमाइएगा। कन्नौज से अखिलेश यादव अपने घर और गढ़ से 1,72,000 से जीते हैं। अच्छा। और अमेठी से राहुल गांधी 3,90,000 से जीते हैं। रायबरेली से। अच्छा रायबरेली से। और वहां विधायक कांग्रेस के नहीं, जिला पंचायत कांग्रेस की नहीं, नगर पालिका कांग्रेस के नहीं, कारपोरेटर कांग्रेस के नहीं। इसके बावजूद इसका मतलब साफ कि सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ।
और कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ या था ही नहीं। तो अब मैं सोचता हूं अब उत्तर प्रदेश इनकी चिंता ये है कि वोट सपा से कांग्रेस में गया कि कांग्रेस का सपा में आया। ये चिंता नहीं कि 33 पे आ गए। अरे भैया आप हारे हैं, आप वो चिंता कीजिए आप क्यों हारे। अरे वोट ट्रांसफर कहीं किसी का नहीं हुआ, जनता ने आपके खिलाफ वोट दिया है। वहां पहले भी इतने वोट थे, वो हमेशा जीतते रहे हैं। रायबरेली अमेठी हमेशा कांग्रेस जीती है और हम लोग हमेशा से अपनी सीटों को जीतते रहे। कभी एक आध बार धोखा हुआ है। आपकी फुल फ्लेज सत्ता चल रही है, वहां पे डबल इंजन चल रहा है और डबल इंजन तो जरूरी है। इंजन आपस में तो टकरा ही रहा था, अब तो मजेदार बात है डब्बे भी टकराने लग गए। मतलब खानदानी सीट पे राहुल बड़े हो गए ना अखिलेश। बड़े छोटे की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए आप लड़ाई तो मोदी जी उनसे भी छोटे कुछ हो नहीं गए। मिला, सुनिए कुछ नहीं मिला, डिवाइड एंड रूल पे आ गए लास्ट में। वो जो इनका फॉर्मूला है। भाई मनोज पांडे को ले गए थे, देखो और सबको ले गए थे, मनोज पांडे को ले गए, दिनेश सिंह को ले गए, सबको रायबरेली में। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस से तो गए, वही तो सपा से गए मनोज पांडे, सपा से गए। अभी तो मैं कह रहा हूँ सपा का ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर हो गया? कांग्रेस 1,72,000 पे रह गई। आपके साथ गए, आपके साथ गए थे ना। मनोज पांडे आपके साथ गए थे। आप लेके गए थे। 5 लाख से जीते थे मोदी जी। तो बनारस की सीटें पौने 5 नहीं, लाख वो से भूल जीते गए थे। और अगर आप 2019 के रिजल्ट में ही कांग्रेस और सपा का वोट भी अगर जोड़ दें तो भी नहीं हुआ, तो भी वो 4 लाख नहीं पहुंच इसको रहा है। हारा ही माना जाएगा ना। 4 लाख नहीं पहुंच रहा है और इस बार जो है इतनी भारी हुआ 1.5 वहाँ लाख की छोड़ दीजिए, लखनऊ में इससे पूछ से। लीजिए। लखनऊ में जो लखनऊ परंपरागत 75,000 बीजेपी की सीट रही है, अरे ये वहाँ बताइए, हमें 5 लाख करीब वोट मिला समाजवादी पार्टी को। बताइए, आपने सोचिए विश्लेषण किया होगा उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर मंडल में सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, बनारस मंडल में क्यों हार रही है? मतलब योगी जी के क्षेत्र में जीत रहे, आप सब जीत रहे हैं, एक बलिया छोड़ करके, और इधर जो बनारस मंडल में एक मिर्जापुर छोड़ करके सारी हार रहे हैं। और मोदी जी जीत गए, वो अलग बात है, वो तो कम वोट से जीते। पता ये क्या है, इसके पीछे कुछ विश्लेषण किया पार्टी ने? मैं तो आपसे कह रहा हूं हमारी पार्टी तो व्यापक विश्लेषण कर रही है, नहीं, पर मैं तो व्यापकता ये के कह थोड़ा रहा हम हूं लोगों को भी ना ज्ञानवर्धन कि कीजिए। अपनी खानदानी सीट पे कम वोट से फिर उधर जीतना चले गए आप। और अब राहुल आप- का अलग अब वोट से आप- जीतना। आप- अब मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ, सुनिए। अपना, अच्छा। हमारे यहाँ तो मैंने कहा हमारी तो कार्य समिति भी हुई, उसमें सब विचार भी हुआ और अभी भी मंत्रणा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक पूरी तरह चल रही है। तो हम जीत और हार हर परिस्थिति में व्यापक विश्लेषण करते हैं। 2004 और 9 में आपको शिमला चिंतन बैठक याद होगी, और 14 में जीतने के बाद भी हमने विश्लेषण किया था। मैं आपको एक घटना अपना पर्सनल बताता हूं। 14 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद 3 महीने तक राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, 3 महीने बाद अमित शाह जी बने थे। राजनाथ जी ने मुझे खुद बताया कि जब जीतने के बाद मोदी जी से पहली मुलाकात हुई, पहली मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो भाई होता क्या रहे भाई, इतनी बड़ी जीत मिल गई, स्पष्ट बहुमत मिल गया, खुशी की बात। उन्होंने कहा मोदी जी तो गजब है। पहली मीटिंग में जानते क्या विश्लेषण हो रहा था कि 14 की जीत के बाद कि 19 में हम कहां से अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, और फोकस एरिया था बंगाल और उड़ीसा, और उसमें हमें कैसे काम और मेहनत करना। और देखिए 10 साल में उड़ीसा में सरकार बना ली। ये होता है, हम करते हैं, हमने जहां हमारी कमजोरी रही, जहां हमारी गलती रही, वो भी हम विश्लेषण तो आप करेंगे। विशेषता वहां हमारा है। देखिए स्थिति भारतीय होगा, जनता हम पार्टी करेंगे। के लिए हम सबका मानना है देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक चुनाव जीतने ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बीजेपी से इतर ये बैठे हुए सुधीर जी, इनकी पार्टी का कांशीराम जी जब 1993 में सपा बसपा की सरकार बन रही थी, तो आंध्र प्रदेश डिस्कस कर रहे थे अपने कमरे में बैठ करके कि अगला चुनाव विधानसभा का 6 महीने वहां होना है। तो जो बड़े नेता होते हैं वो इस तरह के भविष्य का सोचते ही हैं। मैं खाली ये पूछ रहा था आपसे कि इसका विश्लेषण जो हुआ कार्य समिति में, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसकी क्या ध्वनि क्या है? एक और उस समय जब आपके मुख्यमंत्री वहां बैठक कर रहे हैं कि भाई 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, आपका डिप्टी सीएम दिल्ली का चक्कर काट रहा है, आपका अध्यक्ष दिल्ली का चक्कर काट रहा है, और आप कह रहे हो मेरा संगठन बहुत मजबूत है और सरकार बहुत मजबूत है, तो बताइए फिर वहां तो फैसले हो गए। इन्होंने 3 मंत्री अपॉइंट कर दिए, 10 विधानसभा के चित्र बताएंगे, और इनके अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं। तो आपके अंदर कोऑर्डिनेशन है नहीं। आप कोई अपने नाम के आगे दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी डिप्टी हटाओ, मेरे नाम के आगे डिप्टी हटाओ। सत्ता के चक्कर में आप लोग, आपकी वहां खटपट चल रही है, और आप कह रहे हो जनता की। इसलिए आप सत्ता के नशे में, आप पावर के नशे में जनता को भूल गए हैं। इतनी मुसीबत से बाढ़ में जनता जूझ रही है, एक चर्चा नहीं, एक बात नहीं। और यहाँ चर्चा किस पे हो रही है कि अब आप देखिए सत्ता जाने वाली है, मुख्यमंत्री बदलने वाले, नहीं बदलने वाले। आप जनता को सिर्फ कंफ्यूजन में रखते हैं, और जनता की जो सोच है उसको आप चाहते हो कि जनता हमारे हिसाब से सोचे। जनता आपके हिसाब से नहीं सोचेगी, जनता तो अपने हिसाब से सोचेगी और अपने फायदे की सोचेगी, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है।